ओके, सो आज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम पढ़ने वाले हैं डिस्क्रिमिनेंट के बारे में एंड द नेचर ऑफ रूट्स। तो ठीक है, बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जनरल इक्वेशन से। जनरल इक्वेशन वाज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। कुछ सिचुएशंस में, एक सेकेंड अद्यांश, अभी डिस्कस करेंगे। कुछ सिचुएशंस में क्या होता है कि हमारे पास इसके रियल सॉल्यूशंस नहीं होते क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल, हमें याद है जब हमने इक्वेशंस करने, पॉलिनॉमियल्स करने स्टार्ट करे थे, तो हमने बोला था उसके सॉल्यूशन वो होते हैं जिन पॉइंट्स से वो एक्स एक्सिस को कट करे। तो मान लो किसी का डायग्राम ऐसा बनता है, वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करता है, तो इसका मतलब है उसके कोई सोल्यूशन ही नहीं है। ठीक है। सिमिलरली, इसका सिंपल मतलब क्या है कि इसके कोई रियल रूट नहीं, क्योंकि ये एक्स की नंबर लाइन पे इसके कोई सोल्यूशन नहीं आते। तो इसका मतलब होगा कि इस केस में कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। बट ये फाइंड कैसे करें कि हम इसे फैक्टराइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये देखते हैं। तो इसे फैक्टराइज कर सकते हैं नहीं कर सकते, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें निकालनी होगी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, विच इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। when we find this d is equals to b square minus 4ac, इससे हमें पता चलता है रूट्स के बारे में। एंड देन क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं रूट्स के। फॉर एग्जाम्पल, अगर d हमारा इक्वल टू 0 आता है, तो दिस मीन्स देर आर इक्वल रूट्स। ठीक है, रूट्स इक्वल है, एंड ऑब्वियसली इक्वल है और रियल भी है। ठीक है। इसके बाद अगर d लेस देन 0 आता है, दिस मीन्स देयर आर नो रियल रूट्स। ऑन द अदर हैंड, अगर d ग्रेटर देन 0 आता है, दिस मीन्स कि रियल रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है। ठीक है, मतलब अगर d इक्वल टू 0 है तो रियल तो है लेकिन इक्वल है, लेकिन d ग्रेटर देन 0 है तो रियल है एंड डिस्टिंक्ट है रूट। ठीक है, मतलब डिफरेंट भी है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है चेक करने के लिए कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है। ये इन क्वेश्चन में बहुत काम आएगा जब आपको फाइंड करना होगा कि इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट समथिंग और नॉट। तो पॉसिबल कब होता है? जब या तो इक्वल रूट्स हो, ठीक है, या डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट रूट्स हो। ठीक है, रियल और डिस्टिंक्ट रूट हो। अगर नो रियल रूट्स है, मतलब दिस केस वुड नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि अगर कोई चीज रियल नंबर नहीं है, हम रियल वर्ल्ड सिनेरियो में बात कर रहे हैं, मान लो कि हम ट्राइंग टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस ऑफ अ इक्वेशन जिसमें हमें किसी चीज की वैल्यू मिलती है, फॉर एग्जांपल प्राइस की वैल्यू मिलती है। तो अगर वो d इज लेस देन 0 आ रहा है, मतलब ऐसा कोई प्राइस ही एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। ठीक है, समझ आ गया डिस्क्रिमिनेंट सबको निकालना कैसे है एंड वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। आगे सर बढ़, इसमें एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसमें x की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो डिस्कस करेंगे, पहले डिस्क्रिमिनेंट समझ आ गया। यस सर। सर ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है वैसे? डिस्क्रिमिनेंट वर्ड का मीनिंग, डिस्क्रिमिनेंट आई डोंट नो एग्जैक्टली, मैं आई विल ट्राई टू फाइंड आउट एंड विल गेट बैक टू यू लेटर। ओके, अभी जो सम कराया था समझ आ गया ओके सब। सर। यस सर। ओके, तो अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 18 ऑफ योर एनसीईआरटी। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, एंड hence find the nature of its roots if they are real। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इनिशियली हम कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैं आपको पूरी चीज लिख के दिखा रहा हूँ। हमने किससे कंपेयर करना है? जनरल इक्वेशन से। तो हमारे पास a क्या आ गया? 3, b इज -2 and c is 1/3। We want to find the value of ax square plus bx plus c. Sorry, we have to find the value of discriminant, which is b square minus 4ac. So b is -2 square minus 4 into a into c. Okay, so this will come out to be सर जीरो। 4 minus 4 और 0। तो इसमें सिंस d इक्वल टू 0 आ गया, d इक्वल टू 0 आ गया, दिस मीन्स द रूट्स आर, नेचर क्या है? रूट्स आर
रियल एंड रियल, इक्वल, ठीक है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यस सर, ठीक है। अगर रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इसका एक और मतलब होता है, पता है क्या, कि ये किसी चीज का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, ये किसी चीज का होल स्क्वायर बन रहा है, इसका ये मतलब भी होता है इन सम सिचुएशंस। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक और देखते हैं, एग्जाम्पल 16। सर रूट्स 1/3 और 1/3 है। हाँ, दिस इज बेसिकली x minus 1/3 whole square। यस सर, ये करो, d निकालो इसमें जल्दी से। सबसे पहले इक्वेशन लिखो, देन इसमें a b c, देन उसके बाद d निकालो आप, कैपिटल D से डिनोट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट को, एंड उसकी जो भी वैल्यू आएगी सर निकाल लिया। डाल ली। नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, क्या आ रही है, सर नेगेटिव, कितनी, सर -8। -8 आ रही है। दिस मीन्स द रूट्स क्या है, सर रूट्स पॉसिबल नहीं है, नॉट रियल रियल है। नहीं है, दे आर नॉट रियल। ओके, ठीक है, तो इसमें देखते हैं, इसे भी हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो इसमें ए हमें मिल रहा है 2, बी मिल रहा है -4 एंड सी मिल रहा है 3। तो अगर हम इससे फॉर्मूले में बी स्क्वायर -4ac में वैल्यूज डालें, बी कितना है -4 स्क्वायर -4 इंटू ए विच इज 2 इंटू सी विच इज 3। ओके, तो दिस इज 16 माइनस minus 8 सर 24। 24. This is equal to -8. So since d is less than 0, this means roots are not real. Okay, लेकिन ये तो -16 होगा ना? -16 मतलब नहीं, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। -4 यस का सर। स्क्वायर करा ना हमने, 4 का स्क्वायर या -4 का स्क्वायर 16 होता है। ठीक एक्सक्यूज है, मी समझ आ सर, गया सबको ये? धन में बोलो, क्या हेलो बोल, हाँ बोलो। सर, पिछले वाले क्वेश्चन में फिर आपने बॉड मास से क्यों नहीं सॉल्व किया? बोर्ड मास मतलब सर पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे ना इसमें तो। किसमें, इसमें यस सर, ब्रैकेट को ओपन एग्जांपल क्यों करा 18। है, इसमें भी पहले ब्रैकेट्स को ही यूज करा है मैंने। सर -4 तो मतलब 4 तो आ गया, लेकिन उसके बाद तो पहले ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे ना, 3 × 1, फिर उसको मल्टीप्लाई करके फिर। क्या क्या क्या, किसकी बात कर रहे हो, सर इसी वाले स्टेप की जो ऊपर वाले आपने पार्ट अभी की, बोला। इसकी? हाँ जी। हाँ, तो इसमें क्या हुआ, -2 का स्क्वायर विच इज 4, -4 इंटू 3 इंटू 1/3 है, तो 4 - 4। डाउट क्या है, बोलो। इसमें पहले सर वैसे जैसे अरे बॉड मास मल्टीप्लाई को कर ले तू सॉल्व। पहले, फर्क नहीं पड़ता है मल्टीप्लिकेशन में, बोर्ड मास से कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे जब सेम में हो। बट फिर एनीवेज अगर तुम ये करो 4 3 12 डिवाइड बाय 3, तो भी के फिर यही तो आया, 4 - 4, है ना? हाँ जी। ओके, ओके, तो इसमें रूट्स रियल नहीं आए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और ट्राई करेंगे, एग्जांपल सारे आने चाहिए अच्छे से। नाउ दिस इज अ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, सो ये भी देखते हैं, व्हाट इज इट ट्राइंग टू से। अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ इन केस अभी तक भी किसी को याद नहीं हुआ हो। तो d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर -4ac, जनरल इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, अच्छा ये क्वेश्चन ट्राई करो, फिर मैं कराता हूँ, जल्दी से ट्राई करो, टेक 1 मिनट। सो देयर इज अ सर्कुलर पार्क, ओके,
एंड एक पोल इरेक्ट करना है इसमें, इसकी बाउंड्री पे। बाउंड्री कहाँ है? इस पे, यहाँ कहीं बाउंड्री पे इरेक्ट करना है, सच दैट सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर्स। ठीक है, डायमीटर कितना है? 13 मीटर्स। ओके, in such a way that the difference of the distance from the two diagrammatically fixed gates A and B, ठीक है, डायमेट्रिकली मतलब डायमीटर पे दोनों उसके गेट्स, फिक्स्ड गेट्स, ए पे एक गेट है एंड बी पे एक गेट है एक सर्कुलर पार्क का। ठीक है, एक पोल मुझे लगाना है कहीं भी सर्कल पे, सच दैट इन दोनों का जो डिस्टेंस हो, इन दोनों का जो डिस्टेंस हो वो क्या हो? इनके डिफरेंस 7 मीटर हो। मान लो ये x है, ये y है, तो x माइनस वाई शुड बी इक्वल टू 7 और y माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू 7। और इन मोर सिंपल टर्म्स, अगर इन दोनों का डिफरेंस 7 होना चाहिए, अगर इन दोनों का डिफरेंस 7 होना चाहिए और एक x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? x प्लस 7, है ना? तो डिफरेंस 7 आ जाएगा। इतना क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, अच्छा, अब ये ऑब्वियसली हमें पता है कि एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो एक पाइथागोरस एक ट्रायंगल बन गया 90 डिग्री का, इस पे पाइथागोरस लगाते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 स्क्वायर। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x इज इक्वल्स टू 169, 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन मिल गई। इसमें x 2 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। 2 नीचे जाके 0 हो गया। तो फाइनल इक्वेशन ये है हमारे पास। इसमें हमें क्या निकालना है? इसमें हम d निकाल के चेक करते हैं वैल्यू क्या आ रही है। तो इसमें अगर हम d निकालते हैं, दिस विल कम आउट टू बी अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, this is equals to b, which is 7 square minus 4 into a into c. Okay, so this is 49 minus minus plus 24. This is 289. Okay, अब since we have d which is greater than 0, we know the roots are real and distinct. ठीक है, रूट्स हमारे रियल भी है और डिस्टिंक्ट भी है। अच्छा, यहां तक सबको समझ आ गया? यहाँ तक सबको समझ आ गया? ओके, तो अब हम करेंगे फाइंडिंग द रूट्स। अब हम फाइंड कैसे करें? अगर हमारे पास d आ गया है तो हम फाइंडिंग द रूट्स के लिए हम क्या करते हैं? हम माइनस p प्लस माइनस अंडर रूट d बाय 2a करते हैं। इसका मतलब हमारे दो रूट्स क्या होंगे? एक होगा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाय 2a, एक होगा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाय 2a। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू आपको हमेशा पता होना चाहिए। इस केस में क्या है? इस केस में हमारे पास a इक्वल टू 1 था, b इक्वल टू 7 था एंड c इक्वल टू माइनस 60 था। तो अगर हमारे पास d आ गया है 289 एंड हमें रूट d चाहिए, रूट d कितना हो जाएगा? रूट ऑफ 289 विच इज बोलो 17। हाँ, 17 आ गया, तो हमारे पास रूट d 17 है। तो अब हमें फिर फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है। तो माइनस b माइनस 7 प्लस रूट d विच इज 17 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए विच इज 1 कॉमा माइनस 7 माइनस 17 डिवाइड बाय 2 इंटू 1। तो हमारे रूट्स क्या आ गए? 17 माइनस 7 10 by 2 comma 17 plus 7 which is 24 by 2. So roots आ गए 5 comma सर 5 कॉमा माइनस 12 5 comma 12 है ना? हाँ, -12 गुड, -12 है। सो अगर -12 आया है तो सी डिस्टेंसेस क्या नेगेटिव हो सकती हैं? हमने तो डिस्टेंस बोला था, यहाँ पे एक्स की वैल्यू हम नेगेटिव तो ले ही नहीं सकते, तो नेगेटिव वाली को रिजेक्ट कर देंगे। तो हमारे पोल्स कितनी दूर पे होने चाहिए? सच दैट एक गेट से वो 5 मीटर्स से दूर है एंड दूसरे गेट से 5 + 7 विच इज 12 मीटर्स दूर है। ठीक है, -12 को हम रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज डिस्टेंसेस कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, समझ आया सबको?
यस सर। यस सर। सर लेकिन ये तो डायरेक्ट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो गया है। हो सकती है, बट मैम ये मेथड हमने इसलिए सीखा है बिकॉज कुछ क्वेश्चंस में ये मेथड ही लगाना पड़ेगा। ये तो डायरेक्टली हो सकती है मिड टर्म स्प्लिटिंग से, लेकिन मेरे को नहीं होना। मैं खुद कर रहा था और हम्म। फ्लो में खुद ही वो हो गया डायरेक्ट मिडिल हाँ टर्म हो स्प्लिटिंग। जाएगा मिड टर्म स्प्लिटिंग, क्योंकि इसमें लग सकती है, बट डिस्क्रिमिनेंट हर टाइप की क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकता है, जिनमें मिड टर्म यस स्प्लिटिंग सर। नहीं लग सकती होगी वो भी। बिकॉज अगर फ्रैक्शंस आ रहे हैं, रूट्स आ रहे हैं, तो फिर मिड टर्म स्प्लिटिंग उन्हें नहीं सॉल्व कर पाता, आप इतनी इमेजिन नहीं कर पाते। दैट इज द रीजन आप ये सीखते हो। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? सर यस इसमें सर। मतलब मेन प्रॉब्लम तो वही है ना, जो पहली इक्वेशन आपने बनाई थी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस हाँ, 7 स्क्वायर एप्लीकेशन प्लस बेस्ड में वो 13 बनाना स्क्वायर। जरूरी है, आपको समझना था क्वेश्चन को ही कैसे बनाया गया है। ठीक है, इसमें आपको ऑब्वियसली स्टेटमेंट भी लिखनी पड़ेंगी कि एंगल ये क्यों, मतलब मान लो इसको मैं पोल को पी लेता हूँ, तो ये एंगल ए ओ पी इज इक्वल्स टू 90, सिंस एंगल इन अ सेमी सर्कल, ये लिखना होता है, वरना हर चीज के ऐसे हाफ मार्क्स कट सकते हैं। कैन यू शो द लास्ट स्टेप? देखो, और एंड में आप लिख दोगे हेंस द पोल is 5 meters from one gate and 12 from other। ठीक है, समझ आया सबको? यस सर। यस सर। ओके, सो नेचर ऑफ 4.4 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस तो आप कर ही लोगे। मेरा पर्पस है आपको नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस कराना, जो कि एप्लीकेशन बेस्ड है, जिसमें आप मे भी थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो। तो एक बार ट्राई करो, देन विल सी क्या दिक्कत है। चलो ये ट्राई करो जल्दी से, much time। Okay, is it possible to design a rectangular mangrove with length is twice the breadth? ठीक है, तो अगर breadth x है तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 2x। ठीक है, हमें पता है एरिया क्या होता है, एरिया इज लेंथ इनटू breadth, which is x into 2x is equals to 800 मीटर्स। ठीक है, ये हमें गिवन है। ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू एरिया, तो एरिया हमें गिवन है 800, तो x इंटू 2x विच इज 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800। ठीक है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन सच रेक्टेंगुलर मैंग्रोव? ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा इसमें हम पॉसिबल पूछा गया है, सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल पूछा गया है, इसलिए मैं डी निकाल रहा हूं। तो डी निकालने के लिए मैंने क्या करा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी कितना है, अब इसमें सेंस से अगर हम कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो हमें दिख रहा है कि बी वाली टर्म है ही नहीं, बी एक्स वाली टर्म है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या है, 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू A1 इंटू सी विच इज माइनस 400। ठीक है, तो ये कितना आया, माइनस 800। ठीक है, माइनस ऑफ माइनस 800 प्लस 800 आया, तो ऑब्वियसली इट इज पॉसिबल। अब सिंस आपको डी दिख रहा है, प्लस है, पॉजिटिव है, रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स है, तो यू नीड नॉट नेसेसरली यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू फाइंड रूट्स। आप सिंपली यहां से ही रूट्स निकाल लो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400, सो एक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, दिस मीन्स एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 200। ठीक है, ऑब्वियसली एक्स के नॉट बी 200, तो एक्स इज इक्वल्स टू 200, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x इज इक्वल्स टू 200, मतलब लेंथ ब्रेथ 200 है एंड लेंथ 400। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। बेटा मुझे एक और बार एक ही बच्चा यस बोलता हुआ सुनाई दिया ना अगर, तो फिर हो सकता है कि आप लोग में से किसी की क्लास ही ना लूं मैं कल से, एंट्री ना मिले आपको। अगर आपका सर क्लास 20 नहीं होगा? क्या, सर सर 20 नहीं हाँ होगा? 20 होगा, 20 होगा, सॉरी, प्लस माइनस 20। यस सर। आई एम वेरी वेरी मच सीरियस अबाउट दिस। अगर आपका क्लास रिस्पॉन्स 0 रहा सर तो मैं आप लोग को कल से एंट्री नहीं दूंगा। व्हाट द यूज ऑफ दिस? बोलो तन्मय, बोलो। सर यहाँ पे जब आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac किया ना सर, फिर से आपने यहाँ से ही इक्वेशन उठाई है, 400 जो उठाया है
फिर ये 400 आया कहाँ से? मतलब ये तो रहा। 2x स्क्वायर इक्वेशन तो ऊपर वो बनी हुई थी ना, हाँ 800 था उसमें। हाँ, तो 800 था तो 2 से डिवाइड हो गया तो कितना आया? सर डिवाइड कैसे हो जाएगा? 2 कॉमन ले लूं अगर मैं तन में, तो ये तो हमने बहुत बार करा हुआ है ना। तो एक उधर जाके कितना हो गया, 2 0 हो गया, तो इक्वेशन ये बन गई, उसके नीचे लिखा तो है मैंने। ठीक है, ओके। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। इसके कितने पार्ट्स है? 8 पार्ट्स है। मैं एक करके दिखा रहा हूँ आपको, उसके बाद आप ट्राई टू फिगर आउट द अदर पार्ट्स एज वेल। मैं सेकंड करके दिखा रहा हूँ, सेकंड हैज अ रूट इन इट, तो सेकंड करके दिखा रहा हूँ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k the roots are equal and equal? We know that for roots to be equal, d should be equal to 0. तो हमें इस इक्वेशन में kx square minus 2 root 5x plus 4 में सिंपली क्या करना है, d इक्वल टू 0 करके k की वैल्यू निकालनी है। तो d इज इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करें तो a हमें मिलता है k, कॉमा b हमें मिलता है -2√5 एंड कॉमा c हमें मिलता है 4। तो b स्क्वायर विच इज -2√5 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c कितना है, 4 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज 2 4 5 2 5 4 20 minus 16k is equals to 0. So 16k is equals to 20, k is equals to 20 by 16 और 5 by 4। तो k की वैल्यू क्या आई, 5 by 4। सेकेंड पार्ट में k की वैल्यू इज 5 by 4। समझ आया सबको कैसे कराए? इसमें हमें हर केस yes Yes, sir. हमें हर केस में d इक्वल टू 0 डालना है एंड वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। I've done one part for you. You have to do all other parts. I'm giving you 10 minutes. Should not take more than 10 minutes, except for this part, which will be interesting. Start. शुरू हो जाओ जल्दी।